स्वागत है आप सभी का कहानियों का पिटारा बाय अंजू में। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं बाल कहानियों की और इसी कड़ी में आज हम एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इस कहानी का नाम है सरगम और प्रेरणा की परी, यानी परी कथा की हम बात कर रहे हैं, जिसे लिखा है कर्मजीत सिंह गठवाला जी ने। लेकिन हम कहानी शुरू करें उसके पहले मैं अंजू स्वागत करना चाहती हूँ अपने सभी उन नए श्रोताओं का जिन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल में से समय निकाला और कहानियों का पिटारा बाय अंजू को चुना कहानी सुनने के लिए। सो फ्रेंड्स, चलिए कहानी शुरू करते हैं। सरगम एक चंचल, खुश मिजाज और बहुत ही समझदार बच्ची है। उसकी मुस्कान में ऐसी उजली चमक है कि उसे देखते ही किसी भी उदास चेहरे पर खुशी की एक नई किरण खिल उठती है। वो हमेशा नई चीज़ें जानने को उत्सुक रहती है। कभी चींटियों का घर देखती है, कभी बादलों में जानवरों की आकृतियां ढूंढती है। उसे अपनी कक्षा के सभी बच्चे पसंद हैं, पर उसकी सबसे प्यारी दोस्त है कमलिनी। कमलिनी बहुत सुंदर, भोली भाली और शांत स्वभाव की है। उसके हल्के घुंघराले बाल और बड़ी बड़ी मासूम आंखें हैं। बस एक बात थी जो कमलिनी को हमेशा परेशान कर देती थी। वो पढ़ाई में थोड़ी सी कमजोर थी। उसे पहाड़े याद ही नहीं रहते थे। गणित में भी गड़बड़ हो जाती थी और कविता सुनाते समय तो शब्द उलझ जाते थे। लेकिन सरगम उसके लिए हमेशा एक छोटी शिक्षिका बन जाती। कभी सरगम उसे पहाड़े गाना सिखाती। दो एकम दो, दो दूनी चार, ऐसे गुनगुनाओ, याद हो जाएगा। कभी कविता सुनाती। ये देखो, ऐसे हाथों से भाव बनाओ, कविता अपने आप याद हो जाएगी। धीरे धीरे कमलिनी को पढ़ाई में मजा आने लगा। दोनों की दोस्ती और गहरी होती चली गई। एक दिन पाठशाला से लौटते समय कमलिनी अचानक बोली, सरगम, आज तुम मेरे घर चलोगी? मैं तुम्हें अपनी बड़ी दीदी से मिलवाऊंगी। वो इतनी मजेदार कहानियां सुनाती हैं कि तुम सुनकर दंग रह जाओगी। सरगम कहानी सुनने की बहुत शौकीन थी और वो तुरंत उत्साहित होकर बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो अभी चलते हैं। दोनों हंसी खुशी रास्ते पर उछलती कूदती चल दी। रास्ते में पेड़ों की छाया थी, कहीं कहीं चिड़िया चहचहा रही थी और हवा में ताजे फूलों की खुशबू थी। सरगम बहुत प्रसन्न थी। नई जगह, नए लोग और नई कहानी, उसे बड़ा मजा आता था। कमलिनी का घर बहुत सुंदर था। फर्श चमकदार, दीवारें हल्के गुलाबी रंग की और कमरों में फूलों की हल्की सी खुशबू। सरगम ने सोचा, कमलिनी का घर कितना प्यारा है। लेकिन जैसे ही कमलिनी उसे अपनी बड़ी दीदी के कमरे में ले गई, सरगम ठिठक गई। कमरा आधा अंधेरा था, खिड़कियां बंद थीं, दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने थे। लाल आंखों वाले, लंबे दांतों वाले, काले वस्त्र पहने हुए, खुरदुरे नाखूनों वाली परछाइयां थीं। कमरे में धूप का नामो निशान नहीं था। वातावरण ऐसा था मानो कोई रहस्यमयी कहानी बस शुरू ही होने वाली है। कमलिनी की दीदी एक कोने में बैठी थी। सरगम को देखते ही बोली, आहा, आज सरगम भी आई है। आओ, आज मैं तुम्हें ऐसी कहानी सुनाऊंगी कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। सरगम थोड़ा असहज हुई पर बैठ गई। दीदी ने एक गहरी सांस ली और कहानी शुरू की। घने काले जंगल में एक खतरनाक चुड़ैल रहती थी। वो रात के समय बाहर निकलती, हवा में उड़ते हुए बच्चों को ढूंढती और जो बच्चा अकेले मिलता उसे अपने झाड़ू पर बिठाकर आसमान में ले जाती थी। हर वाक्य के साथ दीदी की आवाज गहरी होती जा रही थी। कमरे में अंधेरा और गाढ़ा होता जा रहा था। दीदी अचानक जोर से बोली और फिर झट उन्होंने हाथ पटकते हुए कहा, वो बच्चा आसमान से नीचे फेंक देती। कमलिनी डर कर सरगम का हाथ पकड़े बैठी थी, लेकिन
इस बार सरगम भी कांप रही थी। कहानी इतनी डरावनी थी कि हर शब्द मन में छेद कर रहा था। रात को घर लौटकर सरगम ने खाना तो खाया, पर दिल भारी हो रहा था। जिस समय वह बिस्तर पर लेटी, कहानी के दृश्य उसकी आंखों में घूमने लगे। काला जंगल, सिसकती हवा, हंसती चुड़ैल और गिरता हुआ बच्चा। उसने करवट बदली। खिड़की के बाहर पत्तों की सरसराहट हुई। सरगम को लगा कोई आ रहा है। अचानक उसने महसूस किया कि जैसे उसके बिस्तर के पास कोई परछाई खड़ी है, और वो घबरा गई और चीख पड़ी, माँ! माँ दौड़ी। पिताजी भी आए। माँ ने उसे बाहों में भर लिया। डरने की क्या बात है, तुम तो मेरी बहादुर बिटिया हो ना। पर सरगम रात भर सो नहीं पाई। अगले दिन पाठशाला में सरगम सामान्य नहीं थी। बसें, बच्चे, मैदान, सब कुछ उसे धुंधला और अजनबी लग रहा था। कक्षा में गई तो दीवार पर लगी तितली की तस्वीर उसे चमगादड़ जैसी लगी। अध्यापक की मुस्कान उसे अजीब डरावनी लगी, मानो चेहरा लंबा हो रहा हो, आंखें बड़ी बड़ी हो रही हों। दो सहपाठी हंसकर बात कर रहे थे, पर सरगम को लगा वे उस पर हंस रहे हैं। वो बार बार पीछे मुड़कर देखती कि कोई परछाई ना हो। पेंसिल गिरने की हल्की सी टप सी आवाज भी उसे किसी कदम की तरह लगती। अध्यापिका ने पूछा, सरगम, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? सरगम ने धीरे से कहा, मैम, सब डरावना लग रहा है। परछाइयां पीछा कर रही हैं। अध्यापिका चिंतित हुई और उन्होंने उसे पानी पिलाया, थोड़ी बातें भी की। पर सरगम का मन शांत नहीं हुआ। वो सोचने लगी, क्या सच में चुड़ैल मेरे पास आ रही है? क्या रात की परछाई फिर आएगी? दोपहर की प्रार्थना सभा में सभी बच्चे मैदान में खड़े हो गए। नीला आसमान साफ था, पर सरगम का मन भारी। वो सिर झुकाए खड़ी थी। तभी एक हल्की सी शांत प्यारी सी हवा उसके गाल को छूकर गुजरी। सरगम ने आंखें उठाई और उसके सामने एक सुंदर प्रकाशमयी आकृति खड़ी थी, प्रेरणा की परी। उसके पंख सुनहरी चमकती रोशनी से चमक रहे थे। चेहरा शांत था, आंखें दयालु। उसके आने से पूरा मैदान जैसे एक पल के लिए ठहर गया। परी ने कोमल स्वर में पूछा, सरगम बेटा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सरगम की आंखें भर आई। मुझे डर लग रहा है। जो कहानी मैंने सुनी वो मेरे दिमाग में घूम रही है। मुझे लगता है कि चुड़ैल सच में आ जाएगी। परी मुस्कुराई। डर कहानी में था, सच्चाई में नहीं। अगर मन डर के रंग में रंग जाए तो फूल भी कांटे लगने लगते हैं, और अगर मन हिम्मत से भर जाए तो जंगल, बियाबान भी बगीचा बन जाता है। सरगम ध्यान से सुन रही थी। परी की आवाज उसके दिल में उतर रही थी। परी बोली, मन डर जाए तो दुनिया बदसूरत लगने लगती है, जैसे धुएं से दर्पण काला हो जाए और उसमें चेहरा देखो तो वो अजीब दिखता है। तुम्हारा मन भी डर के धुएं से भर गया है। सरगम ने पूछा, तो मैं क्या करूं? परी ने जादुई छड़ी उठाई और उसके माथे पर हल्का सा स्पर्श किया। सरगम को लगा जैसे उसके सिर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। परी ने कहा, अब याद रखना, जब भी तुम डरो मन ही मन बोलना, मैं बहादुर हूं। ये सिर्फ मेरी कल्पना है। फिर देखना, डर ऐसे भागेगा जैसे रोशनी से अंधेरा भागता है। इसके बाद प्रेरणा की परी धीरे धीरे सुनहरी किरणों में बदल गई और गायब हो गई। प्रार्थना सभा भी खत्म हो गई। सरगम ने चारों ओर देखा। दीवारें अब सामान्य थीं। अध्यापक मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे थे और बच्चे हंसते खेलते एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सब कुछ वैसा ही था जैसे पहले था। सरगम की आंखों में चमक लौट आई। उसे महसूस हुआ, डर का धुआं हटते ही दुनिया फिर रंगीन हो जाती है। घर जाकर उसने माँ से कहा, माँ,
कुछ कहानियाँ सिर्फ मज़े के लिए होती हैं, लेकिन अगर हम उनको सच मान लें तो वे हमें डरा भी सकती हैं। अब मैं वैसी कहानियों से दूर रहूंगी। माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम बहुत समझदार हो मेरी गुड़िया। अगले दिन सरगम फिर कमलिनी के घर गई। कमलिनी बहुत खुश थी कि सरगम आई है। कमलिनी की दीदी कमरे में बैठी थी। सरगम ने धीरे से कहा, दीदी आपकी कहानी बहुत रोमांचक थी, लेकिन छोटी बच्चियों को डर भी लग सकता है। क्या आप अगली बार ऐसी कहानियां सुनाएंगी जिनमें बहादुरी हो, हंसी हो, सीख हो? दीदी हंस पड़ी, अरे तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। ठीक है, आज से मैं ऐसी ही कहानियां सुनाऊंगी जो बच्चों को बल दे और प्रेरणा दे। कमलिनी खुश होकर बोली, हाँ दीदी, परी की कहानियां जादू, हिम्मत और दोस्ती वाली भी। सरगम मुस्कुराई। अब उसके भीतर कोई डर नहीं था, सिर्फ आत्मविश्वास था, साफ, उजला और चमकता हुआ। उस रात हल्की हवा बह रही थी, पत्तियों की सरसराहट हुई। पहले तो सरगम डर जाती थी, लेकिन आज वो मुस्कुराई। अरे ये तो पेड़ों की आवाज है। खिलौने की परछाई दीवार पर पड़ी तो सरगम ने हंसकर कहा, अरे ये तो मेरी गुड़िया की परछाई है। और जब अचानक कोई अजीब सा ख्याल आया तो उसे परी के शब्द याद आए, मैं बहादुर हूँ, ये सिर्फ मेरी कल्पना है। बस फिर क्या था, डर वहीं समाप्त हो गया। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की कहानी। आज की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि डर से भागना नहीं है, उसे समझने से उससे जीत मिलती है। कल्पना जब डर में बदल जाए तो मन भारी हो जाता है, लेकिन जब कल्पना हिम्मत का रूप ले ले तो बच्चा आसमान छू सकता है। सरगम ने सिर्फ प्रेरणा की परी ही नहीं देखी, उसने अपने भीतर के साहस की परी को जगाया, और तब से उसकी दुनिया पहले से भी ज्यादा उजली, सुंदर और जादुई हो गई। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई कहानी, किसी नई रचना, किसी नई कृति के साथ। तो तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानियाँ कैसी लग रही हैं। और साथ ही हमें ये भी बताइए कि आप अगले वीडियो में कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। साथ ही हमें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आप कहाँ से इन कहानियों को सुन रहे हैं। फ्रेंड्स, आपके लाइक्स और कमेंट्स हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, तो इसी तरह कमेंट करते रहिए ताकि हम आपके लिए नई नई कहानियों के वीडियोस ला सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड स्टे कनेक्टेड।